जराइम की दुनिया से ही एक और खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि 4 दिन गुजर गए हैं कोरंगी 100 क्वार्टर में कत्ल होने वाले नौजवान के कत्ल में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उसके भाई यासीन का कहना है कि मेरे भाई को 14 गोलियां मारी गईं, जबकि वालदा के मुताबिक बेटा घर का कफील था। अहले खाना ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखिए। कोरंगी 100 क्वार्टर में यासीन नामी नौजवान का कत्ल वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा था या कुछ और। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस मुअम्मा हल करने में नाकाम। मकतूल के भाई की बदियत में ज़मान टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाई अब्दुल कबीर के मुताबिक यासीन मछली फरोश और 3 बच्चों का बाप था। बिजली की बंदिश के बायस वो घर के बाहर बैठा था कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी और 14 गोलियां मारी। ये 11:30 बजे का टाइम है। हम लोग ये 3 बंदे इधर बैठा हुआ सामने, इधर बच्चे भी बैठा हुआ, फिर ये 2 बाइक आया हुआ, 2 बंदा उतरा, एक बंदा डायरेक्ट आएगा यहाँ से चुपचाप फायर मार। ऐसा ही कुछ शोर शराबी नहीं किया इन लोग, कुछ भी नहीं मांगा, ऐसा ही आके गोली मारा। वालिदा का कहना था कि यासीन घर का कफील था, बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एम्बुलेंस और पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। पता नहीं कहां से 2 लड़का आके 2 मोटरसाइकिल के 4 लड़का आया, बोलते पीछे से 2-3 फायरिंग करके बस उसको सर पे मारना शुरू कर दिया। जब मेरे बच्चे का साथ हुआ, दूसरे का साथ भी हो सकता है ना, मैं इंसाफ चाहता हूँ बस। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाए वकुआ से 8 गोलियों के खौल मिले हैं और वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कुछ अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। और नाज़रीन, अब कुछ उन 2 मसाइल की बात करेंगे कि जिनका सामना शहर कायद के वासी अशरों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनका हल नहीं निकल रहा। शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। शहर में बिजली और गैस के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। शहरी कायद में गैस और बिजली की फराहमी में तातुल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहरियों को रोज़मर्रा अमूर की अंजामदही में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहती है, जबकि दिन के औकात में भी प्रेशर की कमी और गैस की दस्तयाबी एक बड़ा मसला बनी हुई है। मवाजकोट, लांढी, जहांगीराबाद, औरंगी, कोरंगी, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी और कायदाबाद समेत कई इलाके गैस बहरान और लोड मैनेजमेंट से मुतासर हो रहे हैं। बिजली की एलानिया लोड मैनेजमेंट की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के इन इलाकों में जहां बिजली चोरी की शरह 30% या इससे ज़्यादा है, वहां लोड मैनेजमेंट की जा रही है। पैगाम पाकिस्तान के तहत कायद-ए-आज़म म्यूजियम में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी मार्का हक 11 अगस्त यौम तजदीद का दिन कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में तकरीब का शानदार इनेकाद। पैगाम पाकिस्तान के तहत यौम तजदीद के दिन पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। तकरीब में सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पैगाम पाकिस्तान के अरकान के हमरा परचम कुशाई की। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद ने कहा कि 400 जश्न आज़ादी की खुशियों का समा है। 11 अगस्त यौम तजदीद के दिन ही सिंध असम्बली में परचम की मंजूरी हुई थी। उसी ऐद की तजदीद है जो कायद-ए-आज़म साहब ने 11 अगस्त 1947 को कानून साज असम्बली में अपने खिताब में फरमाया था, और फिर उसी का तसलसल हम 1973 के मुतफ़िका आइन में देखते हैं, जहां पर इस बात का इयादा किया गया था कि तमाम शहरी बराबर हैं। पैगाम पाकिस्तान के अरकान और दीगर मेहमानों ने यौम तजदीद की अहमियत को उजागर किया और 78वीं यौम आज़ादी पर इत्तेहाद का पैगाम दिया। हर बच्चे के चेहरे पे वो जज्बा है, वो जोश है कि जो एक पाकिस्तानी बच्चे के होना चाहिए। ये 11 अगस्त आज का दिन बड़ा तारीखी दिन है। आज के दिन 11 अगस्त 1947 को सिंध असम्बली ने एक तारीख साज फैसला किया था, जिसमें कौमी परचम जो हमारा ये वाला कौमी परचम है, इसको मंजूर किया गया था। तकरीब में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। जश्न आज़ादी मार्का हक इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट जिना कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम में जारी। टूर्नामेंट में 12 कॉलेजेस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जिना कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल कामरान काजमी कहते हैं कि डायरेक्टर कॉलेजेस की हिदायत पर ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों के मौके भी फराहम करने चाहिए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए।
जश्न आज़ादी मार्का हक इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जिना कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम में जारी। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच शिप ओनर गवर्नमेंट कॉलेज और जिना गवर्नमेंट कॉलेज के दरमियान खेला गया। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए जिना कॉलेज ने 13 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। जिना कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर कामरान काजमी का कहना था कि एजुकेशन के साथ इस किस्म की सरगर्मियाँ बच्चों को देना जरूरी होता है। यहाँ टूर्नामेंट कराना है, मार्का हक क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट। तो एक हफ्ते में हमने सारे 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 20 कॉलेजेस को बुलाया, उनकी टीम्स बनवाई और ड्रॉस करवाए और यहाँ पे ये टूर्नामेंट शुरू हुआ। कॉलेज की डायरेक्टर स्पोर्ट्स महविश खान और खिलाड़ी भी जश्न आज़ादी अपने अपने अंदाज में मनाते दिखाई दिए। कहते हैं कि खेलों के इवेंट्स का इनेकाद करके आवाम में जोश जज्बा बढ़ा रहे हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से जो है ये मार्का हक के नाम से टूर्नामेंट रखा गया है क्रिकेट बॉयज़ का। फ़िलहाल अभी मैचेस चल रहे हैं, इसमें तकरीबन 8 से 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये एक अच्छा हेल्दी एक्टिविटी है। होने चाहिए क्योंकि यंगस्टर हैं यहाँ पर, उनको मौके नहीं मिलते, किसी को ओवरएज हो जाते। इसके लिहाज से टूर्नामेंट करवाने चाहिए, पीसी को भी चाहिए, पीसीबी वाले भी कराएं, हार्ड बॉल की भी कराएं। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट 16 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी ज़िम्न में हिंदू बरादरी ने रैली का इनेकाद किया जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, यही मुल्क और यही मट्टी हमारी पहचान है। रिमशा इस्माइल ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। वतन तमाम अक़लियतों का खूबसूरत गुलदस्ता। जश्न आज़ादी पर बैनुल मज़ाहिब हम हंगी का पैगाम। हिंदू बरादरी की जानिब से रैली का इनेकाद। जश्न आज़ादी के सिलसिले में एम जिना रोड पर कायम हनुमान मंदिर भी सजा दिया गया। श्री राम नाथ मिश्रा महाराज का कहना था कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मजहबी आज़ादी हासिल होगी, लेकिन आज पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक नहीं मिल रहे। आज के जो हमारा जो ऑल पाकिस्तान जितनी भी हमारी बिरादरियाँ हैं हिंदू कम्युनिटी की हैं, वो सभी जो हैं पाकिस्तान के लिए दुआए गू हैं और हमने मंदिरों में दुआ गू कर रहे हैं और मज़ार कायद पे इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। जो हमारे कायद जो थे, हमारे कायद आज़म जी, उन्होंने ये फरमाया था कि 11 अगस्त की 1947 के अंदर कि आप सब आज़ाद हैं और मंदिरों में जाने के लिए आप सब आज़ाद हैं, चर्च में, मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। तो यही बात जो है पैगाम हम वहाँ तक मज़ार कायद तक लेके जा रहे हैं, बुकेट लेके जा रहे हैं उनके लिए। और तमाम असेंबली में भी, तमाम जगहों पर भी, जिस तरह से ये मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर कब्ज़े में था, ये खाली होता गया और हमारे बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं जो कि कायदे आज़म जी ने जो कहा था वो हमें अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। रैली में शरीक हिंदू बरादरी का कहना था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये मुल्क हमारी पहचान है। 14 अगस्त पाकिस्तान हमारा है, हम उसके पाकिस्तान के परचम के नीचे हैं। सिंध है, हम सिंधी हिंदू हैं, हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान से पहले भी यहाँ थे, अभी भी पाकिस्तान के साथ है, हमेशा पाकिस्तान हमारा मुल्क रहा है। हिंदू बरादरी की ये रैली न सिर्फ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का एक जरिया भी बनी, बल्कि मजहबी हमआहंगी और रवादारी का भी खूबसूरत पैगाम दे रही थी। कैमरामैन नजरान शीपा के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। नाजरीन, जश्न आज़ादी मार्का हक की बात कर रहे हैं तो जश्न आज़ादी भी है और मार्का हक की खुशी भी है। भारत को उचित करने की खुशी का मज़ा ही अलग है। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, रैलियों का अहतमाम किया जा रहा है। जो जहाँ जहाँ है अपनी हैसियत के मुताबिक और अपने मामलात के मुताबिक जो है वो तकरीबात का और खुशी का इजहार कर रहा है। इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी इसी मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान की तारीख के बारे में गुफ्तगू की गई। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी मार्का हक सिंध की सरकारी और निजी जामियात में तकरीबात का सिलसिला जारी। इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जश्न आज़ादी मार्का हक की मुनासबत से नशिस्त सजाई गई, जिसमें साबिक निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज ने खुसूसी शिरकत की और मार्का हक पर तलबा को आगाही दी। कहा कि भारत का पाकिस्तानी जहाज़ गिराने का हालिया बयान महज मजाक है। भारत पूरी दुनिया में अपना मजाक खुद बनवा रहा है। This is what India was saying. The narrative India was pursuing was that to create a wedge between troops and armed forces of Pakistan, because this is what there is fifth generation war. You want to make the military away from people. That is a very, very serious thing. And I think we should be thankful to Indian that they, with this Marka Haq or Banyan Mahsoos
वाइस चांसलर जामिया इकरा बोले, मुल्क में इस वक्त खुशी का समा है, हर पाकिस्तानी का जज्बा हुब्बुल वतनी उरूज पर है। तलबा ने कहा कि मार्का हक से मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिला। निशित का इनेकाद खुश आइंद है। एक यूनियन होना चाहिए, एक पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए, जब जाके हमारे जो फौज है वहाँ जहाँ पे लड़ रहे हैं, हमारी अपनी जान दे रहे हैं हमारे लिए। सो आई वुड से आई एम रियली प्राउड पाकिस्तानी एंड इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, सो मैं तो बहुत जश्न से मनाऊंगी बिकॉज आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पाकिस्तानी। ने आपको ऐसे दिखाया जैसे उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट उसने ऐसे कुछ भी अचीव नहीं किया। और हमें सीखने को ये मिला कि इंसान जब भी सही राह पे चलता है और खुद इत्मीनान रहता है और कॉन्फिडेंट रहता है तो हर चीज हासिल कर सकता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ के। थैंक यू। दूसरी जानिब इकरा यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा जॉब फेयर का कैंप भी सज गया है। जॉब फेयर में 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 20। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। लांडी 6 नंबर में बाजार में खूब रौनकें देखी जा रही हैं। बच्चे बैजेस, झंडियां और बहुत सारी चीजें खरीदने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदगान राहील बेग और मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राहील बेग गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और इसके अलावा मुबशिर हुसैन जो हैं वो लांडी 6 नंबर पर मौजूद हैं। दोनों से तफसीलात लेंगे। राहील का पहले रुख कर लेंगे। राहील बताइएगा, गवर्नर हाउस में आज राहील बेग हमारे साथ मौजूद होंगे। मुबशिर हुसैन की तरफ बढ़ते हैं। मुबशिर बताइएगा, लांडी 6 नंबर पर आप मौजूद हैं, आवाम कितनी पुरजोश है, किस तरीके से खरीदारी जारी है? रूज पर है। लांडी 6 नंबर पर झंडियाँ, बैजेस, परचम समेत दीगर अशिया फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं और दिन भर जो है वो रश लगा रहता है शहर कायद की मुख्तलिफ मार्केट में। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग, हर बंदा पुरजोश है। जश्न आज़ादी और साथ साथ मार्का हक भी है, भारत को हराने की खुशी भी है, तो भारत को हराया है और जश्न आज़ादी का महीना भी है, तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और अपनी हैसियत से बढ़कर जो है वो लोग इस मरतबा जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि झंडे, झंडियाँ, बैजेस और ये बाइक्स के जो झंडे हैं वो भी बहुत ज़्यादा चलन में हैं, चश्मे लिए जा रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों की जो तादाद है वो मुख्तलिफ मार्केट्स में मौजूद है। लांडी 6 नंबर पर मुबशिर हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मुबशिर बताइएगा, कैसा जोश व खरोश आप देख रहे हैं, लोगों में किस तरह ख़रीदारियाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त लांडी 6 नंबर के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ मौरका हक जश्न आज़ादी की मुनासबत से 1 अगस्त से ही जो है वो स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स जो है वो कायम की गई हैं, जिसमें पाकिस्तानी परचम, फ्लैग्स, बैजेस, मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के लिए जो है वो शर्ट्स हैं, ब्रेसलेट हैं, बच्चियों के लिए क्लिप्स और इसी तरह छोटे बड़े झंडे मुख्तलिफ इक़साम के मौजूद हैं। मैं जिस तरह जो है वो 2 रोज़ रह गए हैं 14 अगस्त में, और उसी तरह जो शहरी हैं, बच्चे हैं, उनका जोश व जज्बा जो है वो उसी तरह बुलंदी सतह पर जा रहा है। और मुकम्मल तौर पर जो शहरी हैं पाकिस्तानी वो पुरअज़्म जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिनका पुरजोश है। मेरे साथ एक नन्हे बच्चे हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, किस तरह आप 14 अगस्त का दिन मनाते हैं? 14 ये कायदे-ए-आज़म से मनाया था पाकिस्तान। आगे क्या लगता है कि 2 रोज़ रह गए हैं 14 अगस्त में, अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं? जी, वो पूरी तैयारियां अब हो रही है, अब सारा काम हो गया। 14 से आने वाली, तो फिर इसके बाद 14 से बनी हमारी। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ।